प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा करते हैं कि आज शाम फिर से उस महान परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम उसकी स्तुति और महिमा करें। आइए हम आज के संदेश की ओर जाते हैं और मैं चाहता हूं कि हम दूसरा पत्रस इसका 1 अध्याय 20 और 21 वचन को पढ़ेंगे। पहला पत्रस और दूसरा पत्रस इसका इसका 1 अध्याय और हम 20 और 21 वचन को पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। और हम मत्ती रचित सुसमाचार इसका 24 अध्याय और हम 35 वचन को पढ़ना चाहेंगे। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। प्रभु इस वचन पे आशीष करें। आइए हम अपने सरों को झुकाए प्रार्थना करें। पहले खुदावन महान प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं। आज के शाम के समय हम आपका गौरव महिमा और स्तुति करते पिता, हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर पिता, क्योंकि यीशु मसीह आपने हमें बहुत ही उत्तम और प्रभु ऐसा वचन, दिव्य वचन दिया ताकि उसके अनुसार हम जीवन व्यतीत करें पिता। हम सबकी अगुवाई कर, हम सब पर दया कर, कृपा कर और आपके आत्मा और सामर्थ्य से भर दीजिए प्रभु। आपके उस बाइबल के ऊपर हमारी नींव रखी जाए, ऐसा हमें दे कृपा दया होकर आशीष कर पिता। हमारे सारे भाई बहनों को, सारे संतों को, सारे कलीसियाओं को जो ब्राइड है, सारे संसार में सबको आशीष कर और सबको आपके आत्मा और सामर्थ्य से भर, सबको आपकी शक्ति से भर पिता, ताकि आपका ही महिमा जलाली स्तुति हो सके। तो इस पढ़े हुए वचन पे आशीष कर और केवल आपकी महिमा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो प्रभु, आमीन। आइए हम उसी संदेश को जो हमने पिछले हम पार्ट 1 के तौर पे लेंगे, द सेम वर्ड फ्रॉम द सेम बाइबल। इसमें से हम लेंगे क्योंकि बाइबल का वचन सच्चा है और हर एक मनुष्य झूठा है, बाइबल कहता है। और इसलिए हमें परमेश्वर के उस सच्चे वचन के ऊपर जो परमेश्वर ने हमें, उस प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है, और उसके लिए ये जो पवित्र शास्त्र हमें दिया है, इसके ऊपर, इस पवित्र शास्त्र के वचन के ऊपर कलीसिया बांधी जाना चाहिए, हर एक विश्वासी बांधा जाना चाहिए। और इसलिए ये पवित्र शास्त्र परमेश्वर ने हमें दिया। और ये पवित्र शास्त्र इसलिए दिया कि इसका कोई भी अपना प्राइवेट इंटरप्रिटेशन ना करे, अनुवाद ना करे, क्योंकि परमेश्वर ने इस वचन को वैसे ही दिया जैसे उसके मुख से निकला वचन है,
वैसा ही उस वचन को परमेश्वर ने दिया। इसलिए जो बाइबल दी गई है उस बाइबल के ही अनुसार हमें वैसा ही हमारी हर एक बात, हमारी कलीसिया, हमारा जीवन, हम सब वैसा ही बाइबल के अनुसार होना चाहिए। और इसलिए ये जो बाइबल है, ये बाइबल को इसलिए होली बाइबल कहा गया। कोई भी किताबों को, कोई भी वो पुस्तक को आज तक इस संसार के अंदर जो कि पवित्र शास्त्र नहीं कहा गया, केवल यही एक बाइबल है जिसे पवित्र शास्त्र कहा गया। और इसे लिखने के लिए इसके अंदर सभी जानते हैं कि 66 बुक्स दिए गए और इसके लगभग 40 लोगों ने इसके लिखा। और ये काफी पुराना बाइबल है, काफी पुराना। और इसलिए परमेश्वर ने दिया ताकि इस बाइबल के द्वारा कलीसिया जो है उस बाइबल के ऊपर, बाइबल की नींव पर कलीसिया खड़ी रखी जाए। इसलिए परमेश्वर का उद्देश्य है, इसलिए ये जो बाइबल है किसी मनुष्य ने नहीं लिखा, परंतु पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर लिखा, पवित्र आत्मा की ओर से। और पवित्र आत्मा की ओर से जब ये बाइबल लिखा गया तो इसलिए ताकि हर एक भक्तजन वो सुधरे और उस वचन के अनुसार जो परमेश्वर ने दिया है उसके ही अनुसार उसका जीवन हो, उसके अनुसार। क्योंकि बाइबल जो है ये पुराना नियम हो या नया नियम हो, इसे पूरे ही इंस्पायरेशन के द्वारा, पवित्र आत्मा की इंस्पायरेशन के द्वारा लिखा। इसलिए इसका प्राइवेट जिसे जैसा चाहिए वैसा वो अनुवाद नहीं कर सकते। और हर एक ने जो थोड़ा थोड़ा वचन लेकर अपने लिए पहाड़ों को बांध दिया, अपने लिए संस्था निर्माण की, अपने लिए वो गिरजाओं को निर्माण किया और बाइबल के थोड़े थोड़े भागों को लेकर उन्होंने उन सारे चीजों को निर्माण किया। परंतु बाइबल जो है उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, ये बाइबल जो है पूरी तरह से पवित्र बाइबल है। और ये बाइबल कैसे है? उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक। इस बाइबल के अंदर परमेश्वर के महान बातों को, महान कामों को, महान उत्पत्ति को, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के विषय में वो सारी बातें लिखी है। उस अनंत काल के जीवन के विषय में वो साक्ष्य दे रहा है, गवाही दे रहा है। और इसलिए परमेश्वर ने हमें वो पवित्र शास्त्र दिया, वो पवित्र बाइबल दिया, ताकि उसके अनुसार हर एक भाई बहन, उसके अनुसार हर एक व्यक्ति, हर एक कलीसिया, हर एक व्यक्ति उसी बाइबल के अनुसार बांधा जाए, उस पर रखा जाए, ताकि परमेश्वर का वो वचन जो हमें दिया गया है उसी के अनुसार हर एक व्यक्ति को परमेश्वर देखना चाहता है, वैसा ही बनाना चाहता है। उसी अनुसार जीने के लिए परमेश्वर हमें मौका दे रहा है और उसी अनुसार जीने के लिए कह रहा है। और उसी बाइबल के द्वारा हम स्वर्ग जाने के लिए परमेश्वर ने हमें यही बाइबल माध्यम दिया, बाइबल का वचन माध्यम दिया। इसलिए प्रभु यीशु ने मत्ती 24:35 के अंदर कहा, आकाश पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। क्योंकि बाइबल का वचन कभी टल नहीं सकता। आकाश पृथ्वी टल जाएगी, हर एक चीज नष्ट हो जाएगी, परंतु ये जो पवित्र शास्त्र है, इस पवित्र शास्त्र को इसलिए परमेश्वर ने अपने दास भविष्यवक्ताओं के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, अपने संतों के द्वारा इस पवित्र शास्त्र को प्रेरित करके पवित्र आत्मा के द्वारा, ताकि हम सब के लिए परमेश्वर ने उसी बाइबल को दिया जिसे पवित्र बाइबल कहा गया, ताकि कलीसिया उस पर बांधी जाए।
कलीसिया बाइबल के ऊपर बांधी जाए, कलीसिया को अनंत काल इसी के माध्यम से मिलना चाहिए, बाइबल के ही द्वारा, बाइबल की ही ओर से। इसलिए परमेश्वर ने, क्योंकि ये इसलिए दिया ताकि हर एक व्यक्ति बाइबल के वचन के अनुसार अपना जीवन क्या करे, वो उस बाइबल के वचन के अनुसार उसका जीवन हो। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 5 अध्याय और 39 वचन क्या कहता है, देखिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 5 अध्याय और 39। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। देखिए, हम पवित्र शास्त्र, बाइबल कहता है कि तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। ये वही है जो मेरी गवाही देता है, क्योंकि हम ढूंढान करते हैं, हम ढूंढान करते हैं अनंत काल के जीवन के लिए। और यही वो बाइबल है जो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के विषय में गवाही देता है, क्योंकि अनंत काल का जीवन उसके पास है, प्रभु यीशु मसीह के पास है। किसी भी कलीसिया के पास, किसी भी चर्च के पास, बड़े बड़े वो संस्थाओं के पास, बड़े बड़े जो भी संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, डिनोमिनेशन है, और मनुष्य के द्वारा तय निर्माण की बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, उसके अंदर जीवन नहीं, जीवन केवल प्रभु यीशु मसीह के अंदर है। इसलिए हम शास्त्रों को ढूंढान करते हैं, शास्त्र के अंदर ढूंढते हैं जीवन के लिए, अनंत काल के जीवन के लिए। और इसलिए अनंत काल का जीवन यहाँ वहां नहीं मिल सकता, केवल प्रभु यीशु मसीह के अंदर मिल सकता है, वचन में मिल सकता है, और बाइबल के अंदर मिल सकता है। वही वचन हमारे लिए देहधारी हुआ और वही वचन हमारे बीच में आया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वचन को, इसलिए परमेश्वर, क्योंकि वचन हमारे लिए देहधारी हुआ ताकि हम जीवन पा सके, हमारे अंदर जीवन आ सके, हमारे अंदर परमेश्वर का जीवन आ सके। इसलिए हम वचन, वो पवित्र शास्त्र हमारे लिए दिया गया, पवित्र वचन दिया गया ताकि हमें अनंत काल का जीवन मिले। और इसलिए ये पवित्र शास्त्र हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। ये परम सत्य है, इसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की गलती नहीं है, अधूरा नहीं है। ये संपूर्ण बाइबल है जो उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक, ये संपूर्ण बाइबल है। और इसी के ऊपर, इसी के आधार पर हर एक व्यक्तियों का, हर एक कलीसियाओं का, हर एक भाई बहनों का जीवन होना चाहिए। तभी तो हमें अनंत काल का जीवन मिल सकता है, और अनंत काल का जीवन हमारे पास आ सकता है और हमारे भीतर हो सकता है, वरना हम अनंत काल का जीवन प्राप्त नहीं कर सकते, जीवन प्राप्त नहीं कर सकते। देखिए बाइबल क्या कहता है, हम थोड़ा सा आज इसी शास्त्र के विषय में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, और थोड़ा सा स्टडी के तौर पे हम इसको पढ़ेंगे। बाइबल के कुछ लेख मैं पढ़ना चाहता हूँ और हम पढ़ेंगे। यूहन्ना की पुस्तक, इसका 1 अध्याय, और हम एक वचन से पढ़ेंगे। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ आदि में वचन था। आदि में ये क्या था? वचन था। आदि में कोई चर्च नहीं था, चर्च परमेश्वर के अंदर था। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया तो उस मंदिर का पर्दा, जो उस मंदिर के पर्दे के पीछे रहने वाला, परम पवित्र स्थान में रहने वाला परमेश्वर, उस पर्दे को
दो भाग कर दिया और उसने अपने आप को संसार के ऊपर प्रकट किया। जो सबसे होली ऑफ होली, परम पवित्र स्थान में, अति पवित्र स्थान में रहने वाला परमेश्वर अपने आप को उसने क्या किया, एक्सपोज कर दिया, वो सबके सामने प्रकट कर दिया। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर और के साथ वचन था। परमेश्वर के साथ था। यही वचन परमेश्वर के अंदर था और वचन परमेश्वर था। आमीन। वचन परमेश्वर था। ये जो वचन है परमेश्वर था, है। ये जो वचन परमेश्वर था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। ये जो वचन है परमेश्वर है। यही वचन, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। कहाँ था? परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर के अंदर था, परमेश्वर के मुख में था और वही वचन परमेश्वर बोलता था सब कुछ उसी के द्वारा और उत्पन्न उसी हुआ। वचन के द्वारा आकाश, पृथ्वी, जीव जंतु, मनुष्य, तारे और सारी चीजें उत्पन्न हुई। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसके बगैर, इस वचन के बगैर कोई भी चीज उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था उसमें ही जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वही जीवन मनुष्यों की मनुष्यों ज्योति की था। ज्योति थी। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। देखिए, यही ज्योति मनुष्यों के बीच में आई, मनुष्यों के ऊपर आई। वो अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया, संसार ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु यही ज्योति, यही वचन हमारे ऊपर प्रकट हुआ। आदि में वचन था। आदि में ये परमेश्वर का वचन लिखा हुआ नहीं था। देखिए, 3 बाइबल हमें मिलते हैं। भविष्यवक्ता कहते हैं, भाई ब्रैनम कहते हैं कि 3 बाइबल है। एक तो लिखा हुआ, एक तारांगण के बीच में, और तीसरा जो हम देखते हैं सृष्टि के अंदर। अब सृष्टि को देखो तो पूरा बाइबल की तरह ही सृष्टि की। अगर बाइबल को अगर नहीं है आपके पास, अगर आप सृष्टि को देखोगे तो बाइबल की बातें सीखने को मिलेगी। परंतु परमेश्वर ने इस पवित्र शास्त्र को हमें दिया ताकि हम परमेश्वर के वचन से जीवित रहे। यही आदि में वचन था और वचन जो है परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। इसलिए इस वचन को हम बाजू नहीं कर सकते। इस वचन को हमें वही स्थान देना चाहिए। ये वचन हमारे लिए देहधारी हुआ, मनुष्यों के बीच में आया और इसी वचन ने मनुष्यों के बीच में डेरा किया। यही वचन, और इसी वचन के लिए हर एक भाई बहनों को क्या करना चाहिए? इसी वचन पर हमें आना चाहिए, इसी वचन पर विश्वास करना चाहिए। यही वचन जीवनदायी है। परंतु आज जो संसार के अंदर हर एक ने छोटा छोटा भाग वचन का भाग लेकर जितना उस पर विश्वास करते हैं, और हर एक जन जो है, हर एक भाई बहन, हर एक जो गिरजा है, हर एक जो वो सारे सेवक, उन्होंने छोटे छोटे भागों को लेकर, उन सारे भागों को लेकर वे अपने अपने जगहों पर बैठ गए, बाड़ा बांध दिया। उन्होंने अपने लिए संस्था बांध दी, अपने लिए बिल्डिंग में बांध गई और उसके अंदर वे समाधानित हुए, उसके अंदर वे आनंदित हो रहे कि वे उनके पास परमेश्वर का जीवन है। लेकिन परमेश्वर का जीवन उत्पत्ति से तो प्रकाशित वाक्य था। परमेश्वर का वचन पूरा दिया गया, इसलिए परमेश्वर ने अपने दास भविष्यवक्ता को भेजा
ताकि परमेश्वर के दास भविष्यवक्ता विलियम मेरी ब्रैनम ने इसे बाइबल में से पूरे वचन को लेकर इसे बाइबल को बुनियाद करके उसी के ऊपर फाउंडेशन रखकर उन्होंने वो सारे गुप्त और मनोरथ और भेद की बातें, रहस्य की बातें, वो गूढ़ और रहस्य की बातों को आज संसार के ऊपर परमेश्वर ने उनके द्वारा प्रकट किया। इस बाइबल को छोड़कर, बाइबल की नींव को छोड़कर उन्होंने कोई भी ऐसी बात आज तक या उस बात को कभी नहीं रखा। बाइबल को ही नींव करके रखा। बाइबल ही नींव है और उसके ऊपर उन्होंने वो सारी चीजों को रखा। इसलिए बाइबल जो है हमारे लिए परमेश्वर ने दी। यही पैटर्न है, यही नमूना है। और इस नमूने को जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को उस पर्वत पर बुलाया, उस पहाड़ पर, और पहाड़ पर बुलाकर उस मूसा को परमेश्वर ने एक नमूना दिखाया और उस नमूने के अनुसार परमेश्वर ने कहा कि ये जो टैबरनेकल है, ये जो तंबू है, इस तंबू के जो चमड़े का तंबू है, इसे वैसा ही निर्माण कर जैसा परमेश्वर ने स्वर्ग के अंदर, मतलब परमेश्वर ने मूसा को वो सारा जो उस पर्वत के ऊपर उस तंबू के विषय में दिखाया, वैसा ही निर्माण कर। आइए हम निर्गमन की पुस्तक इसका 25 अध्याय और 8 और 9 वचन से पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूँ अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का एक नमूना उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। दूसरी तरह से नहीं, अपनी इच्छा और अपने मन से नहीं, अपने रूढ़ी परंपरा मत और सिद्धांतों के द्वारा नहीं, या किसी प्रोग्राम के द्वारा नहीं, या कोई ऐसे कार्यकलापों के द्वारा नहीं, ऐसे सिद्धांतों के द्वारा नहीं, लेकिन जैसा मूसा को परमेश्वर ने जैसा एक पवित्र स्थान बनाने के लिए, उस निवास को बनाने के लिए परमेश्वर ने बाइबल के अंदर नमूना दिखाया, वैसा ही उसके निवास स्थान के लिए उसी नमूने के अनुसार उसने वैसा ही बनाया। वही पैटर्न, उसमें का इंस्ट्रूमेंट हो या टैबरनेकल हो, जो कुछ भी हो, उसी पैटर्न के अनुसार परमेश्वर ने जो पैटर्न दिया, जो पैटर्न उसे दिखाया, उसी पैटर्न के अनुसार उसने उस टैबरनेकल को बनाया, उस टैबरनेकल के इंस्ट्रूमेंट बनाया। ठीक वैसा ही परमेश्वर ने हमें भी एक पैटर्न दिया। उस पैटर्न जो परमेश्वर ने जो पवित्र शास्त्र दिया, जो पैटर्न जो हमको दिया, जो आज हमें तंबू का या वो तंबू का मंदिर जो बनाना है, जो वो जो मंदिर आज परमेश्वर उसी पैटर्न के अनुसार बनाना चाहता है, जो स्वर्ग में बनाया गया, वो जिस मूसा को दिखाया, वही पैटर्न आज भी परमेश्वर जिसने स्वर्ग से इस पवित्र शास्त्र को पवित्र आत्मा के द्वारा जिसे पवित्र मंदिर बनाने के लिए परमेश्वर ने हमें दिया है, उसी पैटर्न के अनुसार परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर का निवास स्थान, परमेश्वर का पवित्र स्थान बनाना जरूरी है। किसी रूढ़ी परंपरा से नहीं, मत सिद्धांतों से नहीं, कार्यकलापों से नहीं, किसी भी प्रोग्राम कार्यक्रमों के द्वारा नहीं, और भी चीजों के द्वारा नहीं, परंतु जो परमेश्वर ने
जिस नमूने को दिया उसी नमूने के अनुसार, जैसा मूसा को परमेश्वर ने नमूना दिया वैसा ही आज भी उसी परमेश्वर ने अपने दास भविष्यवक्ता को इसलिए भेजा कि फिर से वापस हम मूल वचन पे आ जाए और हम जो अब मिट्टी और वो स्टील और सीमेंट का वो मंदिर नहीं, परंतु हम जीवित मंदिर परमेश्वर हमें बनाना चाहता है, परंतु हाथ के बनाए हुए नहीं, किसी राजमिस्त्री के द्वारा नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा। देखिए बाइबल क्या कहता है, बाइबल के उस पवित्र वचन क्या कहते हैं जो प्रेषितों के काम इसका 7 अध्याय के अंदर हम इसे पढ़ेंगे। चौरे 40 वचन से 40 तक पढ़ेंगे। प्रेषितों के काम 7 अध्याय 44 वचन से 40 वचन तक हम पढ़ेंगे हम सब। पढ़े। प्रेरितों के काम इसका 7 अध्याय 44 वचन से हम पढ़ेंगे। साक्षी का तंबू जंगल में हमारे बाप दादों के बीच में था, जैसा उसने ठहराया जैसा साक्षी का तंबू हमारे बाप दादाओं के बीच में था, जैसा उसने ठहराया, जिसने मूसा से कहा जो आकर तूने देखा है, जो आकर मतलब जो उसने निर्गमन की पुस्तक, मूसा भविष्यवक्ता ने निर्गमन की पुस्तक उसका 25 अध्याय में देखा, वही तंबू की बात यहाँ पर अब कही जा रही है। उसके अनुसार इसे बना, उसी के अनुसार बना। उसी तंबू को हमारे बाप दादे पूर्व काल से पाकर यहोशू के साथ यहाँ ले आए, जिस समय की उन्होंने उन अन्य जातियों पर अधिकार पाया जिन्हें परमेश्वर ने हमारे बाप दादों के सामने से निकाल दिया, और वह तंबू दाऊद के समय तक रहा। उस पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया, अतः उसने विनती की कि वह याकूब के परमेश्वर के लिए निवास स्थान बनाए। परंतु सुलेमान ने उसके लिए घर बनाया, परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता। परम प्रधान हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता, जैसा कि भविष्यवक्ता ने कहा। प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव तले की पीढ़ी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे? और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? क्या ये अब 50 वचन पढ़ेंगे। क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई नहीं? क्या ये वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई हुई नहीं है? आगे पढ़ेंगे हम लोग। हे अटीले और मन और कान के खतना रहित लोगों। देखिए, हे अटीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, देखिए कि परमेश्वर के लिए हम किस तरह का घर बना सकते। परमेश्वर हाथ के बनाए हुए घर में नहीं रहना चाहता। परमेश्वर जो है, इसलिए परमेश्वर ने आज उसी पैटर्न के अनुसार जैसा मूसा ने देखा वैसा ही परमेश्वर आज इस पवित्र शास्त्र के अनुसार हमें बनाना चाहता है। परमेश्वर का मंदिर बनाना चाहता है, परमेश्वर का घर बनाना चाहता है, परंतु हाथ के बनाए हुए नहीं। हाथ के बनाए हुए घर में रहना नहीं चाहता परमेश्वर कोई भी ऐसे स्थानों में नहीं रहना चाहता। इसलिए परमेश्वर ने
परमेश्वर चाहता है कि अब उस टेंट के नहीं, लेकिन वैसा ही पैटर्न हो उसी के अनुसार। इसलिए परमेश्वर ने ये हमारे लिए एक नक्शा दिया, ये हमारे लिए एक मैप है स्वर्ग जाने के लिए, हमें अपने आप को परमेश्वर का मंदिर बनाने के लिए। इसलिए परमेश्वर ने अपने हमारे लिए एक मैप दिया, एक नक्शा दिया, ताकि हम इस नक्शे के अनुसार, जैसा कि ये नक्शा हमारे लिए दिया गया, ये मैप है कि हम इसके अनुसार घर कैसा बनाए, जैसा कि परमेश्वर खुद इसका बिल्डर है, उसका आर्किटेक्ट खुद परमेश्वर है। उसने स्वर्ग से इसका मैप बनाया, ड्राइंग बनाया, ताकि हर एक विश्वासी उस परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के संदेश के अनुसार, परमेश्वर के दास भविष्यवक्ता के अनुसार अपना घर बनाए। अपने मन मर्जी से नहीं, अपनी इच्छा से नहीं, व्यर्थ की बातों से नहीं, रीति रिवाज और मत और सिद्धांतों के अनुसार नहीं, कार्यक्रमों के द्वारा नहीं, और अन्य चीजों के द्वारा नहीं। परमेश्वर इसलिए ये मैप दिया कि हम अपना घर उसके अनुसार ही बनाए और चीजों के द्वारा नहीं। मैं आप लोगों को चोट नहीं पहुंचाना चाहता हूं, परंतु परमेश्वर ने इसलिए दिया, इतना पवित्र शास्त्र हमारे लिए दिया, ताकि हम इसके अनुसार अपना घर बनाए। देखिए, बाइबल ये पूर्ण सत्य है, इसलिए ये बाइबल ये है, क्योंकि परमेश्वर हर एक समय में अपने वचन के द्वारा, बाइबल के वचन के ही द्वारा बात करता है, और वो फाउंडेशन, स्क्रिप्चरल फाउंडेशन बनना चाहती। इसलिए परमेश्वर ने अपने दास भविष्यवक्ता को भेजा, भाई ब्रानम को, और जो परमेश्वर का भविष्यवक्ता और जो दूत है इस युग के लिए, उन्होंने हमेशा बाइबल की सच्ची शिक्षाओं को सिखाया, बाइबल की सच्ची बातों की सच्चे वचन को सिखाया, और सच्ची नींव को हमारे सामने डाला अपने संदेशों के द्वारा, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा उन संदेशों को, इस घड़ी के संदेशों को, उस प्रकाशनों के द्वारा साफ तरह से हमारे तक पहुंचाया जाए, ताकि उन सिद्धांतों मतों द्वारा नहीं, उन ज्ञान की शिक्षाओं के द्वारा नहीं, उन मनुष्य के वो शिक्षाओं के तर्जुमे के द्वारा नहीं, केवल परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा इस युग के अंदर हमारे लिए उसने अपने दास भविष्यवक्ता के द्वारा उन सारे सत्य बातों को, उन सच्ची बातों को जो परमेश्वर ने, उन्होंने अपने दास भविष्यवक्ता के द्वारा भेजा, मनुष्य के रीति रिवाजों के द्वारा नहीं। परंतु आज हम क्या कर रहे हैं? मनुष्य के रीति रिवाजों को, मनुष्य के रीति रिवाजों को। देखिए बाइबल क्या कहता है, देखिए वचन क्या कहता है, और वो वचन हमारे लिए, इस वचन का लोगों ने जैसा चाहिए वैसा उसका अनुवाद किया, उसको वो उन्होंने प्राइवेट अपना इंटरप्रिटेशन बनाया, और जिसको जैसा चाहिए वैसा ही उसका लाभ उठाया, वैसा ही उसको डिवाइड किया, उसको जितना भाग चाहिए उतना ही भाग लिया, उसमें जोड़ा गया, उसमें डाला गया, उसमें से निकाला गया, जिसको जैसा चाहिए वैसा उन्होंने किया। परंतु परमेश्वर ने हमारे लिए इसको एक मैप के तौर पे दिया, ताकि हम उसके ऊपर बांधे जाए, ताकि हम उसके ऊपर खड़े किए जाए। और इसलिए परमेश्वर ने उसका सच्चा वचन, जीवित वचन हमारे लिए दिया, ताकि हमारी नींव उसी वचन पर, उसी पवित्र शास्त्र के वचनों पर, हमारी इस कलीसिया की, हर एक कलीसिया की नींव उस वचन के ऊपर रखी जाए। देखिए हम वचन के अंदर पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार इसका 5 अध्याय और 9 वचन को पढ़ेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय और 9 वचन, माफ कीजिए। और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं,
व्यर्थ मेरी उपासना करते। हम साथ से पढ़ेंगे, ये और भी आसान हो जाएगा। हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह देखिए, यशायाह भविष्यवक्ता ने पहले से उन कपटियों के विषय में कहा, उन शास्त्री फरीसियों के विषय में उन सारे बातों को सिखाया। यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक ही की है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, होठों से तो आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, उनका मन परमेश्वर से दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, व्यर्थ परमेश्वर की उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को मनुष्य की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। देखिए, आज मेरे प्रिय भाई बहनों, यही आज हमें मूल वचन पर, मूल शिक्षा पर, मूल सत्य वचन पर, जो प्रारंभ से परमेश्वर ने उसके बेटे बेटियों को, कलीसिया को दिया, उसे मूल वचन पर आना चाहिए, मूल वचन पर। क्योंकि परमेश्वर का वचन, इसलिए व्यर्थ उसकी उपासना करते, आराधना करते, व्यर्थ वे सारी बातों को वे क्या कर रहे हैं, धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। उन्होंने उन सारे वचनों को जो परमेश्वर ने नहीं सिखाया, उनको भी सिखा रहे, उनको भी वो सारी चीजों को सिखाकर लोगों के अंदर उन सारे बातों को रख रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर, अभी तो मैं देखता हूं कि लोग प्रेयर टावर करके, उस प्रेयर टावर के द्वारा बहुत सारे, मतलब इतना प्रार्थना होती है, और उस प्रार्थना के अंदर डोनेशंस, और प्रार्थना के लिए लोग भेंट, और वो जरूरतमंद या बीमार लोग जिनको प्रार्थना की आवश्यकता है, उस प्रेयर टावर के अंदर बहुत सारा पैसा भेजते हैं। और जबकि बाइबल के अंदर जो भी सेवा करते हैं, उन्हें उन प्रार्थनाओं के लिए, उस प्रार्थना के लिए पैसे लेने के लिए नहीं कहा गया, सिखाया नहीं गया। जबकि यीशु मसीह ने कहीं पर भी प्रार्थना के लिए वो पैसे नहीं लिया, लेकिन वो सारी चीजें उन्होंने वहां पर निर्माण किया। मनुष्य ने अपनी ओर से, अपनी तरह से उन सारी चीजों को निर्माण किया, और वो एक कमाने का साधन बनाया। धार्मिकता, प्रार्थना, उन्होंने क्या किया, उसको अपने कमाने का साधन बनाया, और इसलिए उनका मन तो दूर है, उनका मन दूर है परमेश्वर से। परंतु उन्होंने क्या किया, अपने इच्छा के अनुसार उन सारे बातों को बनाया, और आज इसे कमाने का साधन बनाया, आज इसे लेन देन का चीजें बनाया, और आज कलीसियाओं को ऐसे ऐसे चीजों के अंदर बांट दिया, सच्चे वचन के अंदर, सत्य बाइबल से दूर किया, सच्चे वचन से वंचित किया। यीशु प्राणों को देने के लिए नहीं, परंतु प्राणों को लेने के लिए नहीं, माफ कीजिए, प्राणों को देने के लिए आया। वो देने के लिए आया, लेने के लिए नहीं आया। इसलिए इसका प्राइवेट इंटरप्रिटेशन कर दिया बाइबल का। उन्होंने, आज लोगों ने, आज हमारे भाई, आज गिरजाओं के अंदर इसका प्राइवेट इंटरप्रिटेशन हो गया, जबकि व्यर्थ ही उपासना कर रहे, उन सारे बातों को सिखा रहे, समझा रहे। परंतु बाइबल कहती है कि ये सारी बातें, उनका मन परमेश्वर से दूर है। इसके विषय में यशायाह भविष्यवक्ता ने पहले ही कहा, द सेम वर्ड from the same Bible, same word from the same Bible। परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में से वही वचन
उसी वचन के अनुसार आज कलीसिया हर एक व्यक्ति उसी वचन को, लेकिन इसको गलत समझा गया है, इसका गलत तर्जुमा लगाया जा रहा है और जिसको जैसा चाहिए वैसा ही उसे अपने नाम के लिए अपने अपने गिरजाओं को निर्माण किया, अपने प्रतिष्ठा के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए, जबकि प्रभु यीशु ने ये सारी चीजें नहीं की, परंतु इन्होंने इसको साधन बनाया, साधन बनाया। और शास्त्र क्या कहता है, देखिए 16 अध्याय के अंदर, मत्ती रचित सुसमाचार इसका 16 अध्याय और उसका 12 वचन, देखिए क्या कहता है। तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा देखिए था। फरीसी और शास्त्री और फरीसी और सदूकी और इनकी सारी शिक्षाओं से परमेश्वर सावधान रहने के लिए सिखा, क्योंकि इन्होंने क्या किया, इस पवित्र वचन को ऐसा क्या कर दिया, खमीर कर दिया, ऐसा खमीर कर दिया। इसलिए परमेश्वर ने, स्वयं प्रभु यीशु ने, जो अपने लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए आज प्रार्थना को क्या कर रहे, बेच रहे हैं। जबकि यीशु बोझ के साथ प्रार्थना करता था, संत लोग बोझ के साथ प्रार्थना करते थे, प्रेरित बोझ के साथ प्रार्थना करते थे, और उन्होंने उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जो भी परमेश्वर ने दिया उसे वैसा ही, जैसा सरलता में लोगों को बांटा, सरलता में सिखाया। यहाँ तक कि बाइबल कहता है कि वे प्रतिदिन संगति करते थे, रोटी तोड़ते थे और परमेश्वर की शिक्षा को प्राप्त करते थे। परंतु आज लोगों ने क्या किया, इसको कला 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 बना दिया, ड्राइंग की कला, कंपटीशन की कला, सॉन्ग की कंपटीशन, ड्राइंग की कंपटीशन। स्वर्ग का राज इनके अंदर नहीं, स्वर्ग का राज परमेश्वर की रोटी तोड़ने में, स्वर्ग का राज संगति में, स्वर्ग का राज सहभागिता में, धार्मिकता में, धर्म की शिक्षा को प्राप्त करने के लिए। ना हम इसमें जोड़ सकते ना निकाल सकते। प्रकाशित वाक्य इसका 22 अध्याय और हम 18 वचन को पढ़ेंगे। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ। मैं हर एक, मतलब इस पुस्तक की, कौन सी पुस्तक की, इस पवित्र शास्त्र की पुस्तक की, जो प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय और 18 वचन और 19 वचन में लिखा है कि इस पुस्तक की जो भी भविष्यवाणी, ये जो पुस्तक है, ये पवित्र शास्त्र, इसकी बातों के विषय में, जो भी इस पुस्तक के भविष्यवाणी के विषय में भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ। सुनता है, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए, इस बातों में कोई बड़ा है, तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है, उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है, उस पर बढ़ाएगा, उस पे बढ़ाएगा। प्रभु उनको क्षमा करे। परंतु लिखा है, और ये परमेश्वर ने लिखा है कि कोई उसमें बढ़ाएगा तो उस पर विपत्ति बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले, तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से, परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष में से और पवित्र नगर में से, जिसका वर्णन इस पुस्तक में है, जिसका वर्णन इस पवित्र शास्त्र के अंदर है, उसका भाग निकाल देगा, उसका भाग निकाल देगा। देखिए आज लोगों को डर नहीं है, उनको लगता है कि बाइबल क्या करेगा, यीशु क्या करेगा, ये अनुग्रह का समय, दया का समय, कृपा का समय। परंतु एक दिन न्याय पे आना ही है। एक दिन परमेश्वर किसी के चर्च के अनुसार न्याय नहीं करेगा। इस युग का भविष्यवक्ता कहता है
किसी भी चर्च के अनुसार, किसी कैथलिक, किसी प्रोटेस्टेंट, किसी और गिरजाओं के अनुसार वो न्याय नहीं करेगा। न्याय वो उसके पवित्र शास्त्र के किताब के अनुसार न्याय करेगा। मेरा आपका हर एक गिरजाओं का नहीं, हम तो इस चर्च से, हमारा उस चर्च और किसी चर्च या किसी पादरी के अनुसार वो न्याय नहीं करेगा। वो न्याय उसके पवित्र शास्त्र के अनुसार करेगा। जब हम इस पृथ्वी पर है, इस धरती पर है, उसके वचन के अनुसार हम जीवन जी रहे कि नहीं, उसके वचन के अनुसार रह रहे कि नहीं, उसके वचन के अनुसार हम अपना आत्मिक घर बना रहे कि नहीं, वो परमेश्वर उसी वचन के अनुसार हमारा न्याय करेगा, किसी भी गिरजा के अनुसार नहीं। आपकी मेरी किसी पादरी बिशप से पहचान हो सकती है, आर्च बिशप से हो सकती है, परंतु हमारा न्याय उसी वचन के अनुसार होगा। जो बोओगे वही काटोगे, जो भी बोओगे, जो भी जीवन व्यतीत करोगे, जैसा भी चाहोगे वैसा ही। इसलिए परमेश्वर, इसमें हम जोड़ नहीं सकते, निकाल नहीं सकते, क्योंकि अगर जोड़ते तो श्रापित होंगे, निकालते तो हमारा नाम उस जीवन की किताब में से निकाला जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें फिर से द सेम वर्ड फ्रॉम द सेम बाइबल, उसी वचन पर जो पवित्र शास्त्र का वचन है उस पे ही आना चाहिए। उसी वचन पर, वही वचन हमारे लिए सब कुछ है। इसीलिए परमेश्वर ने हमेशा अपने दास भविष्यवक्ता से बात किया। देखिए, यशायाह भविष्यवक्ता से बात की, और यशायाह भविष्यवक्ता ने हमारे दिनों के अंदर जो भविष्यवाणी यीशु के, प्रभु यीशु मसीह के समय के अंदर के लोगों के विषय में भविष्यवाणी किया। हम हमेशा प्रार्थना करते हैं, हे हमारे बाप, तू जो आसमान में, तेरा नाम पवित्र माना जाए। कहाँ पवित्र माना जाए? तेरा राज्य है, परमेश्वर का राज्य स्वर्ग के अंदर है। परमेश्वर का राज्य स्वर्ग के अंदर, स्वर्ग के अंदर हर एक स्वर्गदूत, सराफीम, हर एक जो दूत और सराफीम और वहां के हर एक व्यक्ति उसका नाम पवित्र मानते, दिन रात उसकी उपासना आराधना करते। परंतु स्वयं यीशु ने कहा, जैसा तेरा राज्य स्वर्ग में वैसा ही पृथ्वी पर। पृथ्वी पे मतलब किसी पहाड़, झरने और नदी पर नहीं, परंतु वो राज्य हमारे हृदयों के अंदर, विश्वासियों के अंदर। ना कि उसने किसी चर्च के अंदर कहा, ना किसी बिल्डिंग के अंदर कहा, परंतु उसने कहा वो राज्य हमारे अंदर, इस पृथ्वी पर, मतलब पृथ्वी पर जो विश्वासी है, पृथ्वी पर परमेश्वर के बेटे बेटियां, उनके अंदर परमेश्वर का राज्य है। कैसा है? उसके वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। परमेश्वर का राज्य आना चाहिए। आइए हम वचनों को हम जल्दी से पढ़ेंगे। यशायाह की पुस्तक, इसका 29 अध्याय और 10 से 13 तक पढ़ेंगे। यहोवा ने तुमको बारी नींद में डाल दिया है, और उसने तुम्हारी रबी रूपी आंखों को बंद कर दिया है, और तुम्हारे दर्शन रूपी सिरों पर पर्दा डाला है। इसलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लपेटी और मुहर बंद की हुई पुस्तक की बातों के समान है। देखिए, ये जो किताब है, ये बंद मतलब लपेटी और मुहर बंद के जैसा है, इसलिए कोई पढ़ने समझ नहीं पा रहा। हम पढ़ेंगे, जिसे कोई पढ़े लिखे मनुष्य को यह कहकर दे, और बहुत सारा विद्वान, थियोलॉजी, बड़ा ही थियोलॉजी का पढ़ा हुआ व्यक्ति भी इसे समझ नहीं पा रहा है। पढ़ा लिखा व्यक्ति इसे पढ़, और वो कहे मैं नहीं पढ़ सकता, और उसे अगर देंगे तो वो कहता है कि यशायाह कहते हैं कि वो उसे हम देंगे तो वो कहता है कि मैं इसे पढ़ नहीं सकता, क्योंकि यह मुहर बंद की हुई है। ये मुहर बंद की हुई, सील की हुई है। तब वही पुस्तक अनपढ़ को यह कहकर दी जाए, इसे पढ़, और वह कहे मैं तो अनपढ़ हूँ,
प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। केवल मनुष्यों के द्वारा परंतु परमेश्वर, इसलिए परमेश्वर ने अपने दास भविष्यवक्ता को भेजा ताकि ये जो बंद मोर है, बंद किताबें हमारे लिए खोली जाए, जो अंधे और बहरे हैं जो सुन सके और जो परमेश्वर के वचन को समझ सके। इसलिए पढ़े लिखे और जो शास्त्री पुरुषी पढ़े लिखे अच्छे अच्छे मतलब विद्वान लोग इसे पढ़ नहीं पा रहे, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, अपने दास भविष्यवक्ता को भेजा ताकि प्रभु यीशु ने स्वयं उन मोरों को तोड़कर उस भविष्यवक्ता के हाथ में दिया ताकि हम पर वो सारी बातें प्रकट किया जाए, उन भेदों को, रहस्यों को कलीसियाओं पर, विश्वासियों पर वो प्रकट किया जाए। देखिए, विश्वासी या बिलीवर किसी चर्च की प्रॉपर्टी नहीं है, हम सब परमेश्वर की प्रॉपर्टी है। किसी चर्च की प्रॉपर्टी नहीं, किसी पादरी की प्रॉपर्टी नहीं, किसी पास्टर की प्रॉपर्टी। हम सब यीशु मसीह की प्रॉपर्टी है। यीशु ने हमें दाम देकर खरीदा है, हम उसकी संतान है, उसकी प्रॉपर्टी है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें वापस मूल वचन पर आना चाहिए, मूल विश्वास पर आना चाहिए, मूल संदेश पे आना चाहिए, मूल परमेश्वर के वचन पर लौटना चाहिए। हमारा मन परमेश्वर की ओर होना चाहिए, परमेश्वर के वचन की ओर होना चाहिए। देखिए, अब हम यशायाह की किताब 28 अध्याय और 16 वचन को पढ़ना चाहेंगे। इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मैंने सिय्योन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, खोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली ना करेगा। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित पजित नहीं होगा, उतावली नहीं होगा। वो कोने का पत्थर, वो कॉर्नरस्टोन, उस बिल्डिंग का कॉर्नरस्टोन, वो कॉर्नरस्टोन हमारे लिए है। उस फाउंडेशन का कॉर्नरस्टोन स्वयं प्रभु यीशु मसीह बनकर आए। इसलिए हमारे लिए किसी के मत सिद्धांतों पर, रूढ़ि परंपरा पर, कार्यकलापों पर, कार्यक्रमों पर, उन सारे चीजों पर हम रख नहीं सकते। हमें हमारा जो फाउंडेशन है, हमारी जो नींव है, प्रभु यीशु मसीह के वचन पर, वो बाइबल पर होना चाहिए। इसलिए वो सारी गुप्त और भेद की बातें परमेश्वर प्रकट करना चाहता है, परमेश्वर देना चाहता है। हम पढ़ेंगे यशायाह की किताब, इसका 8 अध्याय और 16 वचन। इस बात को यशायाह भविष्यवक्ता ने करीबन 800 साल पहले, भविष्यवक्ता कहते भाई ब्रानम, 800 साल पहले देख लिया और देखकर उन सारे बातों को प्रकट किया। चितौनी का पत्र बंद कर दो, मेरे चेलों के बीच शिक्षा पर चाप लगा दो। क्योंकि ये जो है, ये पत्र जो है, मोहर कर दो, छाप लगा दो, और मेरे चेलों के बीच शिक्षा पर चाप लगा दो। उनके उस चेलों पर, क्योंकि उसके चेलों ने इस शिक्षा को प्राप्त किया। उस समय बड़े बड़े शास्त्री, फरीसी, सदूकी, सरदार, सत्य पर प्रभु यीशु ने उनको बाइकआउट किया, बाईपास किया, और बाईपास करके वो सीधा समुद्र के किनारे उन अनपढ़ मछुआरों के पास आया ताकि उनको उन भेद और रहस्यों को बताए। उनके ऊपर वो सारी भेद, बाइबल की भेद, बाइबल का वो मेन हीरो जो प्रभु यीशु मसीह है, उन पर प्रकट हो जाए। इसलिए यीशु ने पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं? वो कोई कहता है कि यिर्मयाह, कोई कहता है यशायाह, कोई कहता है और कुछ। परंतु पतरस को पूछा, पतरस को पूछा, और पतरस ने उसे उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? देखिए, हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, इसका 16 अध्याय और 17-18 वचन से पढ़ेंगे।
यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के देखिए, इस फाटक पत्थर पर अपनी कलीसिया अपनी बनाऊंगा। कलीसिया बनाऊंगा। उस पत्थर पर, इस प्रकाशन पर। बाइबल ये प्रकाशन है, मैसेज ये प्रकाशन है। और इस प्रकाशन पर, जो बाइबल के पूरे प्रकाशन पर, उस दिव्य प्रकाशन पर, इस युग के वो प्रॉफिटिक मैसेज के प्रकाशन पर परमेश्वर अपनी कलीसिया को बांधना चाहता है। स्वयं यीशु बना रहा, कह रहे कि मैं अपनी कलीसिया इस पत्थर पर मैं बनाऊंगा। कोई पादरी, पास्टर या व्यक्ति नहीं, स्वयं प्रभु यीशु अपनी कलीसिया बनाएगा, जिस पर अधोलोकों के फाटक और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। उस नरक के, उस अधोलोक के फाटक उस कलीसिया पर प्रबल नहीं होंगे, प्रबल नहीं होंगे। इसलिए परमेश्वर ने उन सारे बातों को अपने शिष्यों पर प्रकट किया, अपने चेलों पर प्रकट किया। आज इसलिए हमें क्या करना चाहिए? द सेम वर्ड फ्रॉम द सेम बाइबल, उसी वचन पर जो बाइबल में से दिया गया, उस पर वापस लौटना चाहिए। हमारा मन पिता की ओर, पिता का मन हमारी ओर। इसलिए हमें परमेश्वर ने हमारे लिए एक भविष्यवक्ता भेजा। अब हमारे मन को पिता की ओर, उस मूल वचन की ओर, उस मूल परमेश्वर की ओर, पिता की ओर हमें लौटाना चाहिए, ना कि रीति रिवाज, ना कि रीति रिवाज। रीति रिवाज में कुछ नहीं है। देखिए, कुलुसियों की पत्री, इसका 2 अध्याय 6 से 8 वचन तक पढ़ेंगे हम लोग। आज जैसे तुमने मसीहा यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते देखिए, जाओ। जैसे सिखाए गए वैसे बढ़ते जाओ, दृढ़ होते जाओ। वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहेर न बना ले। देखिए, कोई तत्व ज्ञान, मीठी मीठी बातें, झूठी बातें, जो मनुष्यों की परंपराओं मनुष्यों की परंपराएं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, संसार की आदि शिक्षाओं के अनुसार है, पर मसीहा के अनुसार नहीं। जो मसीहा के अनुसार नहीं। जो आज कलीसियाओं के अंदर जो परंपराएं, रीति रिवाज, सिद्धांत, मत और वो सारी चीजें सिखाई जाती है, जो आदि से आ रही है, वो मसीह के अनुसार नहीं है। हमें मसीह के अनुसार होना चाहिए, मसीह के बाइबल के अनुसार, मसीह के वचन के अनुसार, मसीह के उस पूरे बाइबल के अनुसार। इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया? उन सारे वो वचन को, इसलिए लौट कर वचन पर आना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, थोड़ा सोचो कि हमें कोई व्यक्ति स्वर्ग दे सकता है क्या? ना हमारे माँ बाप हमें स्वर्ग दे सकते हैं, ना हमारा कोई पास्टर हमें स्वर्ग दे सकता है, ना कोई चर्च हमें स्वर्ग दे सकता है। स्वर्ग दे सकता है तो केवल प्रभु यीशु मसीह, वही। इसलिए यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन, वही मार्ग है। इसलिए परमेश्वर का वचन ही मार्ग है। उसी मार्ग पर हमें हर एक व्यक्ति को लौट कर आना चाहिए, ना कि परंपराएं, वो मत, सिद्धांत, रूढ़ी, परंपरा, कथा, कहानियां, इस पर कोई भी चीजें वो हमें जीवन नहीं दे सकती। जीवन केवल प्रभु यीशु ने, जिसने 2000 साल पहले वो बेपर्दा हुआ, उसने अपने आप को संसार के सामने बेपर्दा किया। वो पर्दा ऊपर से नीचे तक फाड़ दिया, ताकि हर एक व्यक्ति उसे देखे और उद्धार पाए, हर एक व्यक्ति जीवन को प्राप्त करे, जीवन को प्राप्त करे। इसलिए देखिए, हमारी शिक्षा है, हमारा फाउंडेशन किस पर है? फाउंडेशन किस पर है? लूका रचित सुसमाचार, इसका 6 अध्याय, और हम 47 से 49 तक पढ़ेंगे।
जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला ना सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता, वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा, और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। देखिए, ऐसा फाउंडेशन जो बाइबल के ऊपर, बाइबल के वचन पर जो नींव रखी गई, वो कभी भी गिर नहीं सकता, टूट नहीं सकता। यीशु ये रॉक है, यीशु ये पत्थर है, और जो कोई यीशु मसीह पर अपनी कलीसिया स्थापित करता है, जो कोई विश्वासी उस यीशु पर, यीशु के वचन पर बनाया जाता है, वो गिराया नहीं जा सकता। कितना भी आंधी तूफान कष्ट दुख सुख आए, परंतु वो कभी नहीं गिरेगा। परंतु वो जो मिट्टी पर, धरती पर, उस जगह पर बांधा जाए, तो वो धारा है, या बारिश गिरने के बाद उस धाराओं के द्वारा जब वो धाराएं लग जाएगी उस घर को, तो वो घर गिर जाएगा। परंतु जो चट्टान पर बनाया हुआ घर, वो कभी गिर नहीं सकता। जो कोई घर बाइबल के वचन पर, बाइबल के ऊपर, नबी के संदेश पर बनाया जाएगा, वो कभी गिराया नहीं जाएगा। आइए और हम कुछ वचन पढ़ेंगे। इब्रानी की पुस्तक, इसका 11 अध्याय 10 और 11 वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। उस स्थिर और मजबूत उस नगर का रचने वाला और बनाने वाला स्वयं परमेश्वर है। इसलिए विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई। बस जो विश्वास के द्वारा, मतलब ये जो घर है, ये जो नींव है, इस नगर को प्रभु यीशु ने, मतलब उस पिता परमेश्वर ने बनाया है, उसके ऊपर हम बनाए जाए, क्योंकि वही बनाने वाला, वही रचने वाला, कोई भी व्यक्ति नहीं। इसलिए हमें वापस मूल वचन पे लौटना चाहिए, मूल वचन की शिक्षा पर, पवित्र आत्मा के बाइबल पर। इसलिए परमेश्वर ने हमें वो सारी बातें दिया। अब रोमियो की पत्री, इसका 15 अध्याय और 20 वचन को पढ़ेंगे हम। पर मेरे मन की उमंग यह है कि जहाँ जहाँ मसीह का नाम नहीं लिया गया, वहीं सुसमाचार सुनाओ। ऐसा ना हो कि दूसरे की नींव पर घर बनाओ। देखिए, अब हम पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय और 10 से 14 वचन तक पढ़ेंगे। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली, और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है, और वह यीशु मसीह है। देखिए, वो नींव, वो जो फाउंडेशन, संत पौलुस कहते हैं कि वो फाउंडेशन ही यीशु मसीह है। कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता, कोई दूसरी नींव डाल ही नहीं सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी, इस नींव पर सोना चांदी या बहुमूल्य पत्थर, या काठ, या घास, या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। परंतु हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा। वो समय वक्त आ रहा है कि हर एक का काम आग के साथ प्रकट होगा। परंतु
सोना रखो, चांदी रखो, घास फूस रखो, परंतु नींव जो है, जो यीशु मसीह छोड़कर और कोई नींव नहीं है। Praise the Lord। और क्योंकि 14 तक नहीं, और वह आग हर एक का काम परखेगी वो कि आग कैसा हर है। एक का काम परखेगी, हर एक का काम परखेगी। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इस सच्चे वचन पर हर एक को खड़े होना है। हमारे साथ कोई खड़ा रहे ना रहे, परमेश्वर का वचन सच्चा है, परमेश्वर का बाइबल ये सच्चा है। हम जिए हमारे इसके लिए जिए, क्योंकि परमेश्वर ही वचन है और ये वचन देहधारी हुआ इस वचन के साथ। इसलिए परमेश्वर हमारी धार्मिकता किसी चर्च के द्वारा नहीं, हमारा जो मेजरमेंट है इसी वचन के द्वारा आपकी धार्मिकता को वो क्या करेगा, मेजर करेगा। जैसा हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर क्या करते हैं, हमें क्या लगाते हैं, हमारा बुखार चेक करने के लिए थर्मामीटर, बराबर है। और थर्मामीटर जो बुखार टेम्परेचर का थर्मामीटर चेक करने के लिए जब थर्मामीटर से चेक करते हैं तब पता चलता है कि हमारे अंदर कितना बुखार। ठीक वैसा ही परमेश्वर इस बाइबल के बाइबल जो परमेश्वर का वचन है उससे मेजर करेगा हमारी धार्मिकता, हर एक चर्च की धार्मिकता, हर एक व्यक्ति की, ना कि उस चर्च के रूढ़ी परंपरा मत सिद्धांतों के द्वारा नहीं, या उनके उन कार्यकलापों के द्वारा नहीं, उनके संगीत वो कार्यक्रमों के द्वारा नहीं, उनके वो जो है रंग कला के द्वारा नहीं, या और भी चीजों के द्वारा नहीं। परमेश्वर हर एक का मेजर उसके बाइबल के अनुसार करेगा, उसके वचन के अनुसार करेगा। इसलिए चर्च जो है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रखा जाना चाहिए। चर्च जो है विश्वास के ऊपर, क्योंकि विश्वास जो है किसी डिनोमिनेशन ने नहीं लाया है, किसी चर्च ने नहीं लाया, किसी व्यक्ति ने लाया, परंतु विश्वास जो है परमेश्वर के द्वारा है। न तो ये कोई थियोलॉजी के द्वारा है, न किसी मनुष्य के आइडिया के द्वारा है, न किसी मनुष्य के द्वारा है, परंतु विश्वास केवल परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के वचन के ऊपर करने से है। इसलिए रोमियो की पत्री में कहा है, वचन सुनने से, सुनना मसीह की ओर से। हमें जो है जो विश्वास सुनने से, सुनना मसीह की ओर से, रोमियो की पत्री में कहा है। और इस बात को परमेश्वर का दास भविष्यवक्ता कहता है इब्रानी चैप्टर 6 के अंदर। यही तो है आज हर इस युग के अंदर परमेश्वर ने अपने आत्मा को भेजा। परमेश्वर ने, क्योंकि ये सबसे डरावना और भयानक समय है, ताकि इस युग के अंदर लोगों को सत्य से क्या करे, सत्य वचन से बहका दे, सच्चे न्याय से अलग कर दे और झूठी न्यायों के ऊपर खड़ा करे। और इसलिए परंपराओं के ऊपर लोग खड़े, परंपरा के ऊपर इस युग के मैसेंजर को रिजेक्ट कर रहे, जो कि सत्य वचन के ऊपर खड़ा है, सत्य वचन के साथ खड़ा है, सत्य वचन के बाइबल के वचन के अनुसार सिखाया है, वैसा ही उन्होंने बताया है। और उनका पूरा जो भी उन्होंने बाइबल के वचन के अनुसार सिखाया, बाइबल के आधार पर है, बाइबल को छोड़कर कुछ भी बातें नहीं सिखाया। उस परमेश्वर के दास को इस युग के अंदर, ये जो वचन वाला युग है, ये जो परमेश्वर ने उसके ब्राइड को, उसकी कलीसिया को वचन दिया है, ताकि वचन को हम क्या करें, स्वीकार करें और वचन के अनुसार हम बने। परंतु परमेश्वर आज हमें वचन के अनुसार ताड़ना दे रहा है, वचन के अनुसार सिखा रहा है, ताकि हम पश्चाताप करें और मूल फिर से हम क्या करें, बाइबल के अंदर आए, बाइबल की मूल शिक्षा पर आए, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक। आप समझ रहे हैं? यही परमेश्वर सिखाना चाहता है। देखिए, हम और वचन पढ़ना चाहेंगे। इफिसियों की पत्री, इसका 2 अध्याय 20 और 21 वचन को पढ़ना चाहता हूँ। और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु। देखिए क्या क्या कहता है बाइबल। और इफिसियों की पत्री 2 और 20 वचन को हम पढ़ रहे हैं। और बाइबल का वचन कहता है, पवित्र शास्त्र का बाइबल का वचन कहता है कि हम और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, भविष्यवक्ताओं की नींव पर। देखिए हमारा नींव कैसा होना चाहिए, प्रेरितों और भविष्यवक्ता के ऊपर होना चाहिए, जिसके कोने का पत्थर। और उस
प्रेरित और भविष्यवक्ता को जोड़ने वाला जो कोने का जो कॉर्नर है, वो कॉर्नर प्रभु यीशु मसीह है। वो ही यीशु मसीह प्रेषित और भविष्यवक्ताओं को जोड़ रहा है, उसकी ही नींव बना रहा है। और उस नींव को कौन जोड़ रहा है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह। कोई भी बिशप, कोई भी पास्टर, रेवरेंड नहीं, कोई भी महान व्यक्ति नहीं, कोई भी शास्त्री परुषी नहीं, कोई भी सिद्धांत और मत नहीं, परंतु प्रेरित और भविष्यवक्ता को, उस कॉर्नर को जोड़ रहा है स्वयं प्रभु यीशु मसीह, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। हालेलुया। जिसके द्वारा इस बाइबल का कॉर्नर स्टोन मतलब स्वयं यीशु है, इस कलीसिया का कॉर्नर स्टोन प्रभु यीशु है, हर एक परिवार का कॉर्नर स्टोन यीशु मसीह है, हर एक विश्वासियों का कॉर्नर स्टोन यीशु मसीह। परंतु इस नींव को डालने के पहले वो फाउंडेशन जो है प्रेषित, अपोस्टल और प्रॉफिट के ऊपर पहुंचे। इन दोनों को जोड़कर यीशु मसीह ने वो फाउंडेशन को बनाया, जिस पर जो भी बनाया जाता है वो क्या बनता है? बाइबल क्या ही सुंदर बात बता रहा है, पवित्र मंदिर, वो परमेश्वर का मंदिर। इसलिए यीशु ने कहा, मैं हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता, मिस्त्रियों के नहीं, कंक्रीट और सीमेंट के नहीं, मनुष्य के हाथ के बनाए हुए के मंदिर में, उस स्थान के अंदर, उस निवास के अंदर परमेश्वर नहीं रह सकता। जो स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसकी पैरों की चौकी है, वो परमेश्वर कैसे हाथ के बनाए हुए मंदिर में रह सकता? परंतु परमेश्वर ने अपने लिए एक मंदिर बनाया। प्रेज़ लॉर्ड। बाइबल कहती है और बाइबल ही हमें सिखा रही है कि परमेश्वर ने अपने लिए एक मंदिर बनाया। और वो कैसा मंदिर है? जो परमेश्वर ने प्रेषित और भविष्यवक्ता के द्वारा, जो यीशु के वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा जोड़ा गया, यीशु के द्वारा जोड़ा गया, यीशु के क्रूस के द्वारा जोड़ा गया, प्रेषित और भविष्यवक्ता को उस नींव पर उसने क्या किया? एक सिद्ध मंदिर, सिद्ध ढिंडोल बनाया। हम उसे पूरा पढ़ लेंगे। ओके। अब हम पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 और 17 वचन को पढ़े। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो क्या तुम नहीं जानते कि हम परमेश्वर का मंदिर हैं और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। परमेश्वर उसको भी नष्ट करेगा। हम जो है परमेश्वर के मंदिर है, इसलिए ये मंदिर जो है वचन के नींव पर बनाना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। वह हम है, परमेश्वर का मंदिर, जिसमें परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर स्वयं निवास करता है। इसलिए हमें परमेश्वर का मंदिर बनना चाहिए, परमेश्वर का निवास बनना चाहिए, जिसमें परमेश्वर स्वयं रहता है। और वो कौन है? परमेश्वर का मंदिर। परंतु परमेश्वर का मंदिर बनने के लिए नींव बनाना बहुत जरूरी है। और नींव बनाने के लिए नींव कैसे बनाए? मिट्टी और कंक्रीट और स्टील के द्वारा नहीं, किसी रूढ़ी परंपरा और मत और सिद्धांतों के द्वारा नहीं, किसी और बातों के द्वारा नहीं, परंतु नींव परमेश्वर के वचन के द्वारा, प्रेषित और भविष्यवक्ताओं के ऊपर। इसलिए सच्चा विश्वासी वचन के द्वारा जीता है। वो परमेश्वर से प्रेम करता है, परमेश्वर के वचन से। सच्चा विश्वासी वो कहीं पर भी हो, संस्था के अंदर हो, गिरजाओं के अंदर हो, कहीं पर भी हो, परंतु वो परमेश्वर का बीज है, परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर ने उनको उस समय के लिए वहां पर रखा है। परंतु हम किसी चर्च या किसी और चीजों की प्रॉपर्टी नहीं है। हम तो परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर के लोग हैं। हमें परमेश्वर का सुनना चाहिए। इसलिए यीशु उसलिए स्वर्ग से वाणी है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो।
इसकी सुनो। इसलिए यीशु ने मत्ती 4:4 के अंदर कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, मेरे मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। हम जो है परमेश्वर के वचन से जीवित रहना चाहिए, ना कि रोटी से, ना कि कोई चीजों से। क्योंकि परमेश्वर का जो आत्मिक देह है, शारीरिक देह है, ये वचन से ही जीवित रहना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने जैसा कि हमारा शारीरिक देह जीवित रहने के लिए हम रोटी खाना खाते हैं, वैसा ही हमारा आत्मिक जीवन जीवित रहने के लिए, आत्मिक रीति से हम जीवित रहने के लिए परमेश्वर के वचन पर जीवित रहना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। ना कि कोई शिक्षा के द्वारा, ना कि कोई चर्च के द्वारा, ना कोई थियोलॉजी के द्वारा, ना कोई इन सारी चीजों के द्वारा जो हमें वो प्रेरित कर सके, उत्साहित करे। केवल हमें उत्साहित करता है परमेश्वर का वचन। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। यीशु ने कहा, प्रभु यीशु ने, मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है। अगर आप भेड़ है, अगर आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, तो परमेश्वर की भेड़ का खाना क्या है? परमेश्वर की भेड़ का, परमेश्वर का दास भविष्यवक्ता कहता है, hamburger नहीं है, न चिकन है। परमेश्वर के भेड़ का भोजन क्या है? परमेश्वर का वचन। और वो वचन, परमेश्वर की भेड़ उसी वचन को खाती है। क्योंकि परमेश्वर ना तो थियोलॉजी खिलाता है उसके भेड़ को, ना एजुकेशन खिलाता है, परंतु परमेश्वर उसकी भेड़ को वचन खिलाता है, बाइबल का वचन। द सेम वर्ड फ्रॉम द बाइबल। उसी वचन को जो बाइबल का है वो खिलाता है और दस्तपुष्ट करता है। इसलिए संपूर्ण बाइबल जो है प्रकाशन पर ठहरा, प्रकाशन। परमेश्वर का बाइबल जो है हमारे अंदर प्रकाशन देता है, परमेश्वर के वचन का प्रकाशन। परमेश्वर का शिक्षा क्या करती है? मनुष्य को स्मार्ट बनाती है, एजुकेटेड करती है। परंतु परमेश्वर ने कहा कि ये बातें ज्ञानवान और बुद्धिमानों से छुपाकर बालकों पर प्रकट किया। आज हमें परमेश्वर के बालक होना चाहिए, बेटे बेटियां, परमेश्वर की बेटी बेटियां। इसलिए प्रभु का नाम का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें सुंदर समय दिया। हम आखिरी वचन पढ़ेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। पहला कुरिन्थियों इसका 6 अध्याय और 19 वचन को पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो? देखिए, हम अपने नहीं, अपने मन मर्जी से जीएंगे। हम परमेश्वर के उस पवित्र आत्मा का मंदिर होने के लिए, इसलिए हमारी नींव इस बाइबल पे, बाइबल के वचन पर होना चाहिए, भविष्यवक्ता के संदेश पर होना चाहिए। इसलिए जिन्हें पता नहीं उन्होंने पता लगाना चाहिए कि इस समय के अंदर, इस युग के अंदर परमेश्वर ने हमारे लिए भविष्यवक्ता भेजा। हमारी प्रेरितों की शिक्षा और भविष्यवक्ता के नींव पर हमें रखना चाहिए, जिसका कॉर्नरस्टोन यीशु मसीह है, वो, ना कि सोने चांदी घास फूस। समय बताएगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सावधान हो जाए, क्योंकि यीशु मसीह हम सबके लिए जीवन देने के लिए। इसलिए आज ये जो इस युग का भविष्यवक्ता, वो भी इसी बाइबल की ओर आपको दिखा रहा है, निर्देशित कर रहा है, ताकि इसलिए मलाकी 4:5 में कहा कि हमें इस अंतिम, उस बड़े और भयानक दिन के पहले मैं एलिया नबी को भेजूंगा, ताकि पिता के मन को पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को पिता की ओर। आज हम आप जो परमेश्वर के बेटे बेटी हैं, हमारा मन पिता की ओर और पिता का मन हमारी ओर मुड़ने के लिए। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, पश्चाताप कीजिए, क्योंकि बाइबल के अंदर अगर पवित्र आत्मा का मंदिर होने के लिए क्या करना चाहिए? प्रेषितों के काम 2:38 के अंदर का, मन फिराओ, पश्चाताप करो और प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा प्राप्त करो, तो तुम्हें पवित्र आत्मा का दान प्राप्त होगा। इसलिए हमें
पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करना है, उसी बाइबल के अनुसार, उसी बाइबल के वचन के अनुसार। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करें। आइए हम अपने सरों को झुकाए प्रार्थना करें। पहले खुदावन धन्यवाद देते हैं मान प्रभु यीशु मसीह, कृपावन दयाल प्रभु यीशु। आज प्रार्थना करता हमारे सारे भाई बहनों के लिए इस संसार में है प्रभु, आप किसी का आप नहीं चाहते कि कोई नाश हो, कोई नष्ट हो पिता, परंतु शैतान जो बैरी है वो हमें नष्ट करना चाहता है आपके मूल वचन से, मूल बाइबल से और मूल प्रभु यीशु आपके संदेश से दूर लेकर जाकर नाश करना चाहता है। परंतु प्रभु आपने उन भेद और रहस्य की बातों को आपके दास भविष्यवक्ता को भेजकर प्रभु प्रकट किया। मलाकी 10:7 को भेजकर पिता हम धन्यवाद करते हैं उन्हीं बातों को फिर से हमारे संसार के भाई बहनों को प्रकट कर पिता, कि प्रभु जो संस्थाओं के अंदर है, डिनोमिनेशन के अंदर है, जो रूढ़ी परंपराओं में, मत सिद्धांतों के अंदर है पिता, उन्हें बाहर निकाल, उन्हें आपकी सच्ची कलीसिया, सच्चे विश्वासी, सच्ची ब्राइड बना और आपका गौरव महिमा जय जयकार। मान प्रभु यीशु दया कृपा कर, हम सब पर दया कर पिता, हमारे सारे भाई बहनों पर, सेवकों पर दया कर, ताकि प्रभु कोई नाश न होने परंतु हर एक को अनंत काल का जीवन मिले। यही प्रार्थना विनती करता हूँ। फिर एक बार प्रभु हमारे देश पर, संपूर्ण प्रभु संसार के अंदर जो प्रभु आपकी दुल्हन है, जो ब्राइड है प्रभु, उन सब पर आपकी दया को पावन दे, सबको रैप्चर के लिए तैयार कर, अनंत उस रैप्चर के लिए तैयार कर, उस रैप्चर का विश्वास मैसेज जो आपने दिया प्रभु यीशु, उसके द्वारा हमें भांति भांति थोड़ा थोड़ा तैयार कर पिता, हमारी कमी घटियों को दूर कर प्रभु, हमारे अंदर के दाग मत्सर और उन सारी चीजों को निकाल दे, हमें रैप्चर के लिए तैयार कर। समय बहुत थोड़ा है प्रभु, आप द्वार पर खड़े हैं तो सहायता कर, दया कर। सारा गौरव महिमा स्तुति आप ही को देती है। हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह की मधुर मीठे नाम से मांगते, सुन और कबूल कीजिए। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत बहुत आशीष करे। आइए हम फिर मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि हमें मूल वचन पर लौटना है, ताकि हम परमेश्वर की दुल्हन बने और परमेश्वर के वचन में हम लौटे, रूढ़ी परंपराओं सिद्धांतों से बाहर निकले। यही मैं आप सबसे प्रार्थना विनती करता हूँ कि आप उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें और उन सब से बाहर निकलने के लिए परमेश्वर से सहायता मदद पाएं।